माँ का प्यार। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रमेश अपनी माँ शारदा के साथ रहता था। रमेश अभी 12 साल का था, लेकिन हालात ने उसे उम्र से पहले समझदार बना दिया था। उसके पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। तब से माँ ही उसके लिए सब कुछ थी, माँ भी पिता भी। शारदा दिन भर दूसरों के घरों में काम करती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती और शाम को थकी हारी लौटती। हाथों में छाले थे, चेहरे पर थकान, लेकिन जब रमेश सामने आता तो उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती। आज स्कूल में क्या पढ़ाया? ये सवाल रोज पूछा जाता, चाहे शारदा कितनी ही थकी क्यों न हो। रमेश पढ़ाई में तेज था। उसका सपना था बड़ा अफसर बनना, ताकि माँ को कभी काम न करना पड़े। भूखी माँ, भरा हुआ बेटा। एक शाम शारदा देर से लौटी। रमेश ने देखा कि माँ बहुत थकी हुई है। उसने जल्दी से थाली परोसी। थाली में 2 रोटियां थीं और थोड़ी सी सब्जी। माँ, तुम भी खाओ, रमेश ने कहा। शारदा मुस्कुराए। तू खा ले बेटा, मुझे भूख नहीं है। रमेश जानता था ये झूठ था। वह बोला, अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। शारदा ने तुरंत एक रोटी उठाई और ऐसे दिखाने लगी जैसे वह खा रही हो। असल में वह रोटी चुपके से कपड़े में लपेटकर रख लेती थी, कल के लिए। माँ का प्यार अक्सर भूखा रहकर भी मुस्कुराता है। सपनों की कीमत। कुछ महीनों बाद स्कूल में प्रतियोगिता हुई। रमेश पूरे जिले में प्रथम आया। मास्टर जी ने कहा, इस लड़के को शहर के बड़े स्कूल में भेजो, यहाँ इसका भविष्य सीमित रह जाएगा। शारदा चुप हो गई। शहर का स्कूल मतलब फीस, किताबें, रहने का खर्च। उस रात शारदा ने चुपचाप अपनी आखिरी बची चांदी की पायल बेच दी, वही पायल जो उसकी शादी की निशानी थी। रमेश ने जब पूछा, माँ, तुम्हारी पायल कहाँ गई? शारदा मुस्कुरा दी। पुरानी थी बेटा, टूट गई। माँ का टूटना। शहर में रमेश पढ़ने लगा। वह आगे बढ़ता गया, लेकिन शारदा का शरीर जवाब देने लगा। काम करते करते एक दिन वह बेहोश हो गई। डॉक्टर ने कहा, बहुत ज्यादा कमजोरी है, इन्हें आराम चाहिए। शारदा ने धीरे से पूछा, डॉक्टर साहब, मेरा बेटा पढ़ता रहेगा ना? डॉक्टर चुप हो गया। सच्ची कामयाबी। जब रमेश को ये बात पता चली, वह भागता हुआ गांव आया। माँ को बिस्तर पर कमजोर हालत में देखकर उसकी आंखें भर आईं। माँ, तुमने मेरे लिए सब कुछ दे दिया और मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, रमेश रो पड़ा। शारदा ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, माँ का सुख बच्चे की तरक्की में होता है। उस दिन रमेश ने समझा, असली सफलता नौकरी या पैसे में नहीं, माँ की मुस्कान में है। अंत। आज रमेश एक बड़ा अफसर है। उसकी माँ आरामदायक घर में रहती है। लेकिन रमेश आज भी रोज सुबह माँ के पैर छूता है और शाम को पूछता है, माँ, आज तुम्हारा दिन कैसा रहा? क्योंकि उसे पता है, दुनिया का सबसे सच्चा, सबसे निस्वार्थ प्यार सिर्फ माँ का प्यार होता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसी कहानियां हमें इंसान बनना सिखाती हैं।